आज के समय में हर कोई बस पैसा पैसा देख रहा है। लालची दलाल बहुत हैं, हर जगह से बस पैसा देखते हैं। तो ज़्यादातर लोग, सभी लोगों को तो कह नहीं सकते, ज़्यादातर लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। उन्हें देश से, समाज से कोई मतलब नहीं। आज की माताएं बस मशीन बनाने देना चाहती हैं अपने बच्चों को पैसे कमाने की। वो बच्चे को राष्ट्रभक्त नहीं बनाना चाहती। यानी आज की कोई माता अपने बेटे को भगत सिंह नहीं बनाना चाहती। तो आज एक सब्जेक्ट लेते हैं, मनुस्मृति, सनातन धर्म और चतुर्वर्ण व्यवस्था और शूद्र। बाबा साहेब ने एक पुस्तक लिखी है, शूद्र कौन थे ऐसा। हमारा धर्म शूद्र किसको कहता है? शूद्र कौन है, क्या है? आज के समय शूद्रों को बड़ा छोटा देखा जाता है। कुछ लोग तो हेय दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सनातन धर्म में शूद्र होना क्या हेय है? तो विषय है शूद्र कौन। जब हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति का जो सारांश है वो कहता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि धर्म का मूल वेद है। और वेद कहता है मानवभव, हे मानव तू मानव बन। और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो मानव के अंदर है। जो मानव बन चुके लोग हैं, जिनमें मानवता है, उनमें चतुर्वर्ण की व्यवस्था है। उनके लिए चतुर्वर्ण है। और चतुर्वर्ण में वही लोग आते हैं जो मानव है। जन्म से मानव नहीं, व्यवहार से मानव। अब हम व्याख्या करने लगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मनुस्मृति कहती है कि सभी जन्म से शूद्र होते हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण बन जाते हैं। अब बात हम शूद्र की करेंगे कि शूद्र कौन। सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें जो ब्राह्मण का गुण है वो शिक्षक का है। ब्राह्मण कौन होता है? शिक्षक होता है, जो बारीकी का गहन अध्ययन करता है, सत्य असत्य को ढूंढता है। एक बार एक व्याख्यान सुन रहे थे तो वहाँ पे बताया गया कि यास्क ऋषि ने निरुक्त भाषा में ब्राह्मण का अर्थ विज्ञान किया है, यानी विज्ञान को जानने वाला, विज्ञान के समकक्ष, विज्ञान को समझने वाला। फिर दूसरा आता है वैश्य। तो वैश्य कौन? वैश्य रिस्क लेता है, वो बीज बोता है, फसल काटता है। अब बीज बोया उसने, फसल हुई, अब आपदा भी पड़ सकती है, फसल नष्ट हो सकती है, तो रिस्क लेता है। तो वो किसान है। जैसे वो जानवर पालता है, गाय पालता है, भैंस पालता है, बकरी पालता है, भेड़ पालता है। कभी इनमें बीमारी आ जाती है एक तरफ से, तो रिस्क है किसान के। वैश्य में व्यापार कर रहा है तो उसमें भी रिस्क है। तो जो रिस्क का काम करता है जीवनोपार्जन में, वो वैश्य हो गया, जिसमें किसान है, जानवर चराने वाले हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय के बारे में शास्त्र ये कहते हैं कि जिसमें इतना ज्ञान हो कि सत्य और असत्य को पहचान ले, और जिसकी भुजाओं में इतना बल हो कि वो न्याय दंड दे सके। जब सत्य असत्य पहचानेगा तभी वो न्याय कर सकेगा, और जब शक्तिशाली होगा तो दंड दे सकेगा। ये क्षत्रिय के गुण हैं। अब शूद्र कौन, सवाल उठता है। तो जो सामान्य मनुष्य है, जो चोर उचक्का नहीं है, अपने मजदूरी करके पेट भरता है, सरल आदमी है, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ सामान्य समझो, शूद्र का अर्थ सरल मानव समझो। लेकिन चोर, उचक्के, नीच, ठग, ये शूद्र में नहीं आते। शूद्र तो इनसे कई गुना ऊंचा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये शूद्र, वो शूद्र। हमारे यहाँ तो यादव अपने को शूद्र कहने लगे। लेकिन मेरे भाइयों, यादवों के तो राज्य रहे हैं। कुछ चर्मकार अपने को शूद्र बोलते हैं। तो चर्मकार संस्कृत में कितना अच्छा नाम है। ये तो विश्वकर्मा में आते हैं, वैज्ञानिकों में आते हैं, जो डिजाइन्स करते हैं। तो शूद्र सामान्य मानव है, वो चाहे किसी भी वर्ण में जन्मा हो, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्मा हो। क्योंकि हम अपने क्षेत्र में, हम आगरा डिस्ट्रिक्ट के देखते हैं तो ज़्यादातर ब्राह्मण कुलों में सबसे ज़्यादा शूद्र पैदा होते हैं, ये देखा है। क्योंकि उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता ही नहीं होती, एक ढर्रे पे चलते रहते हैं, सत्य को ढूंढना। और उस क्षेत्र में कोई ऋषि भी हुए ब्राह्मणों के घर में, जैसे राजीव दीक्षित हैं, ऋषि। तो कुल मिला के क्षत्रिय का अर्थ है जो ज्ञान से और बल से पारंगत है, वो क्षत्रिय। वैश्य जो रिस्क ले सकता है,
वो वैश्य हो गया। तो यही सनातन धर्म है। और अभी कुछ बुद्धिस्ट लोगों का बड़ा प्रचार चल रहा है, बड़ा गाली देते हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि बौद्ध धर्म का भी ज्ञान बड़ा है, लेकिन सनातन का जब विज्ञान हम देखते हैं तो हम हँसते हैं उस पर। बौद्ध धर्म के 2 बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, सम्राट अशोक और बाबा साहेब अम्बेडकर। दोनों ने 50 वर्ष के लगभग उम्र में विवाह किया और इसके बाद में जवान कन्याओं से विवाह किया और दोनों ही पछताए। अशोक की तो उस जवान पत्नी ने अशोक के बड़े बेटे श्वेस कोणार्ड की आँखें निकलवा ली। अशोक का जो दूसरा बेटा था, जो कश्मीर का राजा था, उसने कभी भी अशोक का धर्म स्वीकार नहीं किया। उसने चतुर्वर्ण धर्म, जो सनातन धर्म है, उसे ही स्वीकार किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जो उम्र हो चुकी थी विवाह किया और पछताए। तो बौद्ध धर्म का जो विज्ञान है उस पे हम एक तरीके से हँसते हैं, हमें हँसी आती है। जैसे चाइना में बौद्ध धर्म है, चाइना का सम्माननीय धर्म भी बौद्ध धर्म है। लेकिन जानते हो चाइना में क्या होता है? बौद्ध धर्म का विज्ञान कहता है किसी को मारो मत, लेकिन मरा हुआ है तो खूब खाओ, चाहे वो आदमी ही क्यों नहीं हो। चाइना और ताइवान में जो भ्रूण होते हैं ना, जैसे माता का शिशु है 7 महीने का, गर्भ से है और उसका गर्भ गिर जाता है, तो उस शिशु को भी वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये बौद्धों का विज्ञान है। बौद्धों का विज्ञान आपने चाइना में देखा होगा कि चाइना के लोगों ने एक बार दिमाग लगाया कि ये चिड़िया हैं, तो एक चिड़िया कम से कम साल में 2 किलो 4 किलो अन्न खा जाती है। सभी चिड़ियाओं को मार दो तो हमारा उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम वर्ल्ड को भी खाना खिला सकेंगे, यानी अनाज बेच सकेंगे। तो उन्होंने सब चिड़ियाओं को ख़त्म कर दिया, मार डाला। फिर उनके यहाँ पे कीड़ों का ऐसा प्रकोप हुआ कि उनके 3-4 करोड़ लोग मर गए। तो बौद्धों का ये विज्ञान है। हमारा सनातन का अलग विज्ञान है। हम जिससे कुछ पाते हैं, मानव शरीर से पाते हैं, तो हम उसका भी आदर करते हैं। मृत्यु के बाद में जो उसका अंतिम संस्कार है, इज्जत से करते हैं। हम गाय से बहुत कुछ पाते हैं, गाय का सम्मान करते हैं। हम पेड़ों से पाते हैं, पेड़ों का सम्मान करते हैं। यानी प्रकृति से जो कुछ मिलता है हम उसका सम्मान करते हैं। यही सनातन धर्म है और इसीलिए सनातन धर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन सनातन धर्म में बहुत सी मिलावट हो गई। जैसे 712 में पहला आक्रमण हुआ, पहला सफल इस्लामिक आक्रमण हुआ, तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया और बाकी अन्य सभी गैर जो मुस्लिम थे उन पर जजिया लगा दिया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये भी ब्राह्मण है, यानी ये मेरा बेटा है, ब्राह्मण है, चाहे वो कर्म से शूद्र है, ये भी मेरा बेटा है, चाहे कर्म से वो वैश्य है, ये भी मेरा बेटा है, चाहे कर्म से क्षत्रिय है। तो उन्होंने सिर्फ जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को कर दिया और तब से सनातन धर्म में पाखंड आया। लेकिन मनुस्मृति में भी इन्होंने बहुत मिलावट की अपने पाखंड को सच्चा करने के लिए। लेकिन मनुस्मृति के कुछ मंत्र हैं। एक मंत्र है वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि धर्म का मूल वेद है। फिर धर्म कहते किसको? धरती क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण मनुस्मृति बताती है। इसके अनुसार जो इन धर्म को लक्षणों को धारण करता है वो धर्मात्मा। और अपने आप फिर आप आकलन कर लीजिए कि धर्म क्या है। मनुस्मृति में बहुत मिलावट है, लेकिन इन सत्य मंत्रों से मिलावट का पता चल जाता है। आप स्वयं ढूंढ लोगे कि अरे ये तो इसके विपरीत है जो मनुस्मृति का जो मूल भाव है, तो वो मिलावट है। तो सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और सनातन धर्म में जो ईश्वर की व्याख्या है, सनातन धर्म में लोग मूर्ति को पूजते हैं, कुछ लोग पेड़ों को पूजते हैं, कुछ लोग गुरु को पूजते हैं, कुछ लोग किसी को नहीं मानते, वो भी सनातन है। लेकिन हर सनातनी जानता है, हर मंत्र जो भी पढ़ेगा, चाहे वो ओम नमः शिवाय बोले, ओमकार का पहले उच्चारण करेगा। और जो भी ओमकार से जुड़ा हुआ है वो सनातन है। जो भी अपने परिवार में विवाह नहीं करता वो सनातन है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं हम सनातनी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, फलाने नहीं। हिंदू शब्द खैर हमारा नहीं है, अरबी लोगों का है। लेकिन जो परिवार में विवाह नहीं करता, अपने कुल में विवाह नहीं करता, वो सनातनी है। और जो हर मंत्र से पहले ओमकार का प्रयोग करता है वो सनातनी है। और ओमकार क्या है? ईश्वर की व्याख्या ओमकार के बारे में है कि ईश्वर निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वानंदमयी है, यानी सबसे ज़्यादा आनंद ईश्वर को में ही है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अमर है। ये ईश्वर की व्याख्या है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। नमस्ते।